हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़े थे और इस वीडियो में हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे। हाइपो और हाइपर का मतलब बता दिए थे। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड द्वारा, यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया। थायराइड ग्लैंड द्वारा जो इसका हार्मोन निकलता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी को तो हम लोग हाइपर कहते हैं। कोई भी चीज इंक्रीज हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड द्वारा जो भी उसका हार्मोन है उसका सिक्रेशन, सिक्रेशन करने का मतलब कि जो ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा, निकलेगा, तभी उसको हम लोग कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। अब वो कौन सा हार्मोन है, तो वो होता है T3 और T4। ये दो हार्मोन का लेवल हम लोग का ब्लड में बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, तो देखिए, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका कारण जानेंगे, कॉजेज की क्यों ऐसा हो जाता है। इसका मेन कारण होता है, एक हम लोग का शरीर में रोग होता है जिसका नाम है ग्रेव डिजीज। क्या नाम है, ग्रेव डिजीज। ये क्या होता है, ग्रेव डिजीज एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारे ब्लड द्वारा, किस द्वारा, ब्लड द्वारा डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। क्या होएगा, रिएक्शन, उसी को कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो सबसे मेन कॉमन कॉजेज है क्या चीज, ग्रेव डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन कारण है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे आप लोग को, हाइपो वाला में हशीमोटो डिजीज। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हशीमोटो डिजीज किससे रिलेटेड है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म से है। जबकि ग्रेव डिजीज पूछेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म से। पहला कारण। दूसरा कारण हो जाएगा कि हम लोग के थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा, उसमें भी थायराइड ग्लैंड का लार्ज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, T3 और T4 ज्यादा होगा। तीसरा कारण ग्वाइटर। ग्वाइटर, अब ग्वाइटर कैसे होगा ये समझिएगा। ग्वाइटर को हम लोग गंगा रोग कहते हैं। ग्वाइटर कैसे होता है, तो ये आयोडीन के कमी से होता है। किसके कारण से होता है, आयोडीन की मात्रा जब कम हो जाता है। तो देखो क्या होगा, समझाते हैं अब फिगर से। मान लो कि हम लोग का कोई थायराइड ग्लैंड है, ये देख लो हम लोग का थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसका सेल रहेगा, सारा चीज सेल रहेगा। और जब हम लोग के खाना में आयोडीन, क्या चीज, आयोडीन भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ये अपना तो हार्मोन बनाना चाहेगा। क्या बनाएगा, T3 और T4, T3 T4। ये क्या करेगा, जब खाना में मिलेगा T3 T4 तभी ना बनाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएगा। ये पूरा अपना से कोशिश करेगा बनाने का, पूरा कोशिश करेगा, पूरा अपना दम लगाएगा। थायराइड ग्लैंड अपना पूरा दम लगाएगा, बनाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, वो अपना हार्मोन, क्योंकि आयोडीन का कमी है। जब तक आयोडीन थायराइड ग्लैंड को नहीं मिलेगा तब तक वो T3 T4 नहीं बनाएगा। कोशिश बहुत करेगा, जिसे कहीं ट्रैक्टर अड़स जाता है तो आदमी, ड्राइवर जो होता है पूरा एक्सीलेटर देगा, लेकिन गाड़ी निकल नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उसका दूसरा चीज का सपोर्ट चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अपना तो पूरा दम लगा रहे हैं थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाने के लिए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसको दूसरा का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आयोडीन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड अपना पूरा दम लगाएगा। तो दम लगाते लगाते एक ऐसा स्थिति आएगा, कंडीशन आएगा
कि इसका साइज बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएगा। जब हम लोग का थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा। थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाने का पूरा कोशिश करता है लेकिन नहीं बना पाता है, क्योंकि इसको बनने के लिए इसका हार्मोन T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए आयोडीन का जरूरत होता है, जबकि ये आयोडीन नहीं मिल पाता है। ये कोशिश पूरा करता है लेकिन कुछ चीज का कमी है, इसके वजह से नहीं मिल पाता है। इसी कारण से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, उसी बड़े होने को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। तो ये हम लोग का कारण हो गया थायराइड ग्लैंड का हाइपरथायरॉयडिज्म होने का। अब इसका हम लोग साइन सिम्टम देखेंगे कि किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो उसमें क्या दिखेगा। कि हाइपरथायरॉयडिज्म का साइन एंड सिम्टम यानी कि इसका क्या लक्षण दिखेगा। तो इसमें जब हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपर का मतलब ज्यादा, ऐसे याद रखेंगे, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हमारे शरीर में सारा चीज बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे BMR, सबसे पहले BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीपी भी इंक्रीज होगा। बीपी के बाद पल्स भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। इसके बाद भूख को इंग्लिश में एपेटाइट कहते हैं, ये भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, शरीर में जब BMR इंक्रीज रहेगा तो यहाँ पे हम लोग का शरीर क्या देखने को मिलेगा, हॉट कहने का मतलब कि शरीर गर्म रहेगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर ठंडा देखने को मिलता है, जबकि हाइपर में गर्म शरीर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज रहता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे डायरिया होता है। क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया होता है, जबकि यहाँ पे देखो इसका और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों का बताते हैं। ये हाइपो का बता रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। जब इसमें सारा चीज बढ़ेगा तो एगो में घटेगा। जैसे इसमें BMR, हाइपो में BMR घटेगा, BP घटेगा, पल्स घटेगा, एपेटाइट घटेगा, भूख का होगा इसमें घटेगा, डायरिया नहीं, इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब अनेबल टू पास स्टूल, उसको स्टूल नहीं पास होगा, अइबे नहीं करेगा, इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा। जब सारा मटेरियल अंदर भरल रहेगा तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, वेट गेन होगा, यानी कि वेट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें एक चीज इंक्रीज होता है, वेट। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है, जबकि हाइपर में वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरिया होगा, बार बार उसको मैदान लगेगा तो क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। इसमें क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ वेट, वेट का लॉस होगा। तो ये हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स हो गया। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे, जैसे कि हाइपो में बताए थे कि लेवोथायरोक्सिन दिया जाता है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है PTU, प्रोफाइलेक्टिक यूरासिल इसका दवाई का नाम है, इसका है हाइपोथायरॉयडिज्म का PTU। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे नेक वाले रीजन पर, उसका पल्पेशन स्कल्टेशन सारा चीज़ करेंगे। उसके बाद CT MRI सारा जांच होगा, ब्लड सैंपल होगा। ब्लड से हम लोग का जांच का क्या पता चलेगा, T3 और T4 लेवल, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपो हो, उसमें T3 T4 से ना पता चलेगा कि बढ़ा है तो हाइपर, घटल है तो हाइपो। T3 T4 किससे पता चलेगा, ब्लड सैंपल कलेक्शन से। तो ये हम लोग का हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। तो थायराइड ग्लैंड का दो डिसऑर्डर होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोनों डिसऑर्डर हम लोग पढ़ लिए, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ले। एक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि ग्रेव डिजीज यदि किसी पेशेंट को है, तो ग्रेव डिजीज किस में होती है, ध्यान दीजिए, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में। ग्रेव डिजीज किसी पेशेंट को है तो उसका क्या होगा, वेट गेन होगा कि वेट लॉस होगा। सोचो कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, रोग दिया है और रोगे से रोग का नाम पूछ रहा है। ग्रेव डिजीज होता किस में है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब पूछ रहा है कि वेट लॉस होगा उस पेशेंट का कि वेट गेन होगा, तो ग्रेव होता है